एक 19 साल का लड़का विकास प्रजापति, उसको हैंड ग्रेनेड्स दिए जाते हैं और बोलते हैं जाओ फोड़ो, बगल में तुम्हारा सीआरपीएफ कैंप है, मार दो। 0.5 फ्रंट एक्टिव है, 0.5 फ्रंट। धुरंधर में वो जो डायलॉग था ना कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में बैठा हुआ है, ये सच है। क्योंकि जो खबर है वो डराने वाली है। हमने इसको कवर किया है, इस खबर को पिछले 3 महीनों से कवर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आज हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार दिक्कत क्या है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति के कोर्स के सेल के आज आखिरी दिन है। आज आप इसको अवेल कर सकते हैं, फिर इसकी सेल खत्म हो जाएगी। 500 रुपये का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि आईएसआई ने एक भयानक प्लान बनाया था, भयानक प्लान। 250 से ज़्यादा आतंकी भारत में हैं, और भी हो सकते हैं। ये तो एक टेंटेटिव नंबर है, इतने को तो अरेस्ट किया गया है। यूपी हरियाणा को मिला दे तो 60-70% तो यहीं पे 62 यूपी से अरेस्ट हुए हैं, और पता नहीं कितने और हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करने का सपना देख रहे हैं। अब इस पूरे टेरर मॉड्यूल का नाम है शहजाद भट्टी नेटवर्क। शहजाद भट्टी नेटवर्क कौन है? शहजाद भट्टी पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला, सोशल मीडिया पे अपनी लाविश लाइफ दिखाता है। ये छोटा मसूद अजहर है। 1990s में, लेट 1990s में जब मसूद अजहर गिरफ्तार कर लिया गया था ना, भाग रहा था जेल तोड़ के श्रीनगर वाली, तो फंस गया था टनल में। तो वहाँ पे हमारे जो पुलिस वाले, उन्होंने बोला कि अरे भैया मोटे बहू तो इसलिए नहीं निकल पा रहे। बोला कि ऐसी कोई भी जेल नहीं है जो मुझे रोक सके, और यही हुआ। मसूद अजहर फिर जब पाकिस्तान गया तो उसने ऐसी तकरीरें दी कि उसकी बात सुनते ही लोग जो हैं वो ब्रेन वॉश हो गए। तो छोटा मसूद अजहर, शहजाद भट्टी, आईएसआई ने इसको रिक्रूट किया, इसको पैसे दिए, और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, अब ये तो इंडिया ने भी मान लिया है कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान आगे है। अब उसने क्या किया कि ये इंस्टा पे, फेसबुक पे, भाई 4.5 लाख के करीब फॉलोअर्स है इसके, और इंस्टा पे फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि वहाँ पे वो युवा देखता है, और वहाँ पे बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियल वायरल होता है, एक्सपोनेंशियल। यही हुआ शहजाद भट्टी के साथ, लोग इसकी रील्स देखने लगे। अब ये पाकिस्तान का था, डालता लैविश लाइफ। अब यहां तुमको भी ऐसी जिंदगी जीनी है, आ जाओ। तो यहां जो लोग रील्स देखते थे, बार बार रील्स देखते थे, अकाउंट पे जाते थे, कई बार मैसेज भी करते थे, तो आईएसआई उसको ट्रैक करती थी, आईएसआई इसको ट्रैक करती थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था 3 महीने पहले जब मैंने एक लेक्चर लिया था कि आईएसआई का मॉड्यूल क्या होता है। वो देखती है कि इसमें भी कैटेगराइजेशन है कि मोस्ट सूटेबल बंदा कौन है। कि कुछ लोग आएंगे बस देखेंगे, कुछ लोग आएंगे जो वहां पे रहेंगे, और कुछ लोग बिल्कुल उस कॉज के लिए जुड़ जाएंगे। तो पहले तो स्टेप 1 में इन लोगों को कांटेक्ट किया जाता है। अब या तो पैसे फेंको इनके मुंह पर, क्योंकि ये ज्यादातर बेरोजगार हैं, ये रिपोर्ट में है, काम नहीं है, तो पैसे के लिए भी बहुत लोग काम कर लेते हैं कि बढ़िया है यार, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे हमको काम करना। और इनको पता भी नहीं ना रिपरकशन, इनके माइंड को ब्रेन वॉश करना आसान है कंपैरेटिवली, उल जलूल बातों से या पैसे से ही ये काम कर लेते हैं, तो फंस जाते हैं। नहीं तो फिर कुछ लोग जेन्युइनली इस कॉज के लिए कि हाँ भाई जिहाद फैलाना है, इससे जुड़ जाते हैं, और वो तो बहुत ही कहते हैं ना कि आसान टारगेट रहते हैं और बहुत बढ़िया रहते। सबसे बेस्ट उन्हीं को ही आईएसआई ढूंढती है। और उसके बाद आईएसआई कहती है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, कि हमने कुछ किया ही नहीं, हम क्या करें। छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट करवाती है, ये दिक्कत पैदा करवाती है, लेकिन ये एक फौज बना रही है भारत के अंदर, जो वक्त आने पर भारत को अंदर से खत्म कर सके। समझ रहे हो, ये असली मांजरा है। तो शहजाद भट्टी उसी लाइन में है। अब देखिए 250 लोग, 14 लोकेशन, 14 स्टेट्स, पूरे भारत में नेटवर्क फैला हुआ। एक्चुअली हुआ क्या ना कि देखिए पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। सो पाकिस्तान के पास अब न्यूक्लियर थ्रेट भी खत्म, वो भी नहीं दे सकता। जब भारत ने बहुत ज़्यादा अपने होल्ड को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, शुरुआत में आपको याद होगा कि अर्ली 2000 में कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हर दूसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, हर दूसरे दिन आतंकवादी, क्योंकि आसान था। फिर 2008 के बाद जब 26/11 हुआ, एनआईए ने बहुत कमाल का काम किया, हर जगह पे नाकेबंदी कर दी, कुछ नहीं आ सकता। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के घर में घुस के मारा। तो इन्होंने क्या अपना ऑपरेशन बदल लिया कि बेस्ट यही है कि स्लीपर सेल्स बनाओ,
स्लीपर सेल्स भी हमको पहली बार हॉलीडे मूवी से पता चला था, याद है ना अक्षय कुमार की। तो भारत के अंदर ही आतंकवाद पैदा करो और भारत के अंदर ही जो है इनसे बॉम्ब ब्लास्ट करवाओ। इससे भाई पैसे से हर कोई इंसान कर लेता है, नहीं तो बहुत सारे भारत के अंदर भी हैं जो खाते यहां की हैं, गाते वहां की हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद फिर ऑपरेशंस करवाओ, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे शहजाद भट्टी जैसे लोगों को खड़ा करो। और शहजाद भट्टी को गिरफ्तार, वो तो बाहर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी धमकी दी थी, ब्राजील और पुर्तगाल से काम कर रही है, वहां पे भी गया था। बहुत डेंजरस प्लान है आईएसआई का। लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज देख लीजिए आप। अब मुझे लगता है कि शहजाद भट्टी का भी नंबर बहुत जल्द आने वाला है। अननोन गनमैन धुरंधर एक्टिव हैं, बहुत जल्द ये भी नापे जाएंगे, आपको खबर आ जाएगी। समझ रहे हैं आप। चाइना का बहुत बड़ा रोल है, सारा चाइना कोऑर्डिनेटेड है। अभी बहुत सा स्कैम आया, उसमें सिम जो है भाई फंसाने के लिए वो भी चाइना ने दिए। चाइना और टर्की ये भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर बहुत बड़ा धमाके का प्लान था और ये हर वक्त होता रहता है, 26 अप्रैल, 15 अगस्त या कोई बड़ा दिवाली पे। लेकिन मैंने क्या बताया कि पर्दे के पीछे हम सब एक्टिव। और एक बात बताओ कि भारत के लोग बहुत ज़बरदस्त हैं यार, भारत के लोग कमाल हैं। हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे सजगता ज़्यादा है, सतर्कता ज़्यादा है। हम किसी भी अगर डाउटफुल लोग को देखेंगे ना, आपको पता है कि अभी मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का इंटरव्यू सुन रहा था, RNW के थे, पॉडकास्ट था बेसिकली उन्होंने दिया। तो उन्होंने बोला था कि सबसे बड़े जो हमारे एसेट है वो हमारे भारत के लोग हैं, कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो भारत के लोग ही हमको इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये किराए के मकान में कुछ गड़बड़ कर रहा है। वहीं से असली हमको इन्फॉर्मेशन आता है। ऑल तो हमारे सोर्सेज हैं, लेकिन असली इन्फॉर्मेशन तो भारत के लोग ही दे देते हैं कि कुछ गड़बड़ है सर, ये स्कूटर यहाँ पे छोड़ के चला गया, ये आदमी जो है हमको संदिग्ध लग रहा है। तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। और यहाँ पे भी यही हुआ, इन्फॉर्मेशन मिली। और पिछले एक साल से जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, वो धर पकड़ रही हैं ये जितने भी लोग हैं। 253 लोग अभी तक डिटेन, अरेस्ट, 80 से ऊपर FIR, 80 से ऊपर। और अब बात यह है ना कि भाई देखो अटैक किस तरीके का था। IED ब्लास्ट, ग्रेनेड अटैक जो ऑलरेडी हुए, लो इंटेंसिटी के हुए बट हुए, टारगेटेड किलिंग्स जो अभी हमको कश्मीर में देखने को मिली काफी लंबे समय बाद, एक्सटॉर्शन, और सबसे यंग लोगों को रिक्रूट करना। देखो यार यंग, ये जो एक चीज बताता हूं मैं, इट्स हाई टाइम कि अब सरकार को इंस्टा को, स्पेशली इंस्टा को और फेसबुक को रेगुलेट करें। क्योंकि मैंने खुद कई ऐसे अकाउंट देखे हैं, वो इंडिया के हो चाहे बाहर के हो, वो वायलेंस खुलेआम फैला रहे हैं। कोई गन कल्चर प्रमोट कर रहा है, कोई ऐसे गाने प्रमोट कर रहा है, कोई ड्रग्स प्रमोट कर रहा है, कोई थार, मतलब अगर कोई रूल तोड़ रहा है तो उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो सरकार को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को और हमारी पुलिस अथॉरिटीज को, यहां पे तो उन्होंने साथ में कोऑर्डिनेट किया है, बट वहां पे भी इनको एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि कल मैंने देख रहा था एक थार जो है वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड तरीके से जा रही है, यही हमारे लखनऊ की घटना है। अब खुद तो मरेगा, साथ में ले डूबेगा 8-10 को, ये भी एक तरीके का। तो यहाँ पे IED अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स, एक्सटॉर्शन, वेपन्स ट्रैफिकिंग, ये जितने भी वेपन, CCTV कैमरे और जो बुलेट मिली उसमें ISI का ठप्पा है भाई। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ये हैं, पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां से बने हुए हैं ये वेपन्स। समझ रहे हैं आप। तो भारत ने प्रॉपर सबूत दे दिया है और ISI डिनाई कर रहा है। मूर्ख। मैं एक बात बताता हूं कि जैसे ये बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान के ISI इंटेलिजेंस, सबसे निचले स्तर की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पाकिस्तान की ISI है। बलूचिस्तान खत्म होने वाला है, POK में आप देख ही रहे हैं, और वो इतने हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो रोक नहीं पा रही है। उनका एक ही मकसद है कि दूसरे देश को डिस्टेबलाइज करो, मतलब भारत को, राइट। जनवरी 2026 ब्लास्ट जो बलदेव नगर पुलिस स्टेशन अंबाला में हुआ था वो शहजाद भट्टी नेटवर्क ने करवाया था। मार्च 2025 जो ग्रेनेड अटैक हुआ था ना मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉजर संधू के जालंधर में, वो इसने करवाया था। नवंबर 2025 जो सिरसा में एक्सप्लोजन हुआ था वो इसने करवाया था। और सबसे बड़ी बात, जो अरेस्टेड लोग हैं यूपी से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, मतलब 90% लोग, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से नहीं, मतलब इन्हीं 5 स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी जगह से तो 2-3 ऐसे हैं। तो ये चिंता की बात है। टोटल 253 ये आंकड़ा बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि अगले साल इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उस लिहाज से भी यूपी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये नेटवर्क जाहिर सी बात है क्या कर रहा है, हर लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए नहीं बोला जाता। इसमें मैक्सिमम लोगों को बोला जाता है कि देखो तुमको कुछ करना नहीं है, तुमको तो मस्त हम पैसे देंगे। बहुत लोगों को ऐसे भी मैनिपुलेट किया जाता है, तुम बस वहाँ की रेकी कर लो और हमको दे दो,
वो पूरी फुटेज सीसीटीवी कैमरा खरीदो, इंस्टॉल कर दो या रेकी करो वहाँ पे। एंट्रेंस एग्जिट सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या है, मूवमेंट ऑफ पर्सनल वल्नरेबल लोकेशन सराउंडिंग एरियाज। एक वो इन्फ्लुएंसर थी ना, कौन क्या नाम था मैं भूल गया, ज्योति मल्होत्रा क्या नाम था उनका, अरेस्ट किया था और अभी भी। तो भाई यू नेवर नो कि कौन किसकी क्या मंशा है, कोई क्या कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे का एक्सटेंसिव तरीके से इस्तेमाल हुआ है। और याद रखिए अभी और भी निकल सकते हैं, और भी ऐसे लोग निकल सकते हैं। और यही इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी बोला था कि जंतर मंतर पे कुछ ऐसे लोग हैं जो शरारती तत्व ये यही करेंगे। आईएसआई इनको प्लांट कर रही है, कहीं पे प्रोटेस्ट हो, कहीं पे कुछ हो, इनको भेज दो, इनको भेज दो। इनके लिए तो अच्छा है ना कि भारत में जितनी अराजकता फैले, संभल वायलेंस में आईएसआई का नाम आया, एक्सप्लोसिव और वेपन्स रिकवर हुए। ये तो कुछ नहीं है, ये तो भाई फिर भी बहुत बढ़िया हुआ है। अब तो काफ़ी कम हो गया है इंटेंसिटी। 1980s और 1990s में पता है ब्लीड इंडिया में 1000 कट्स, पूरा नक्सल, ये खालिस्तान। अच्छा एक और चीज़ है, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात हुई है। जब आईएसआई ने इसको देखा तो भाई ये कुछ था ही नहीं, सॉरी इंडिया ने देखा, मतलब ये लोग उल जलूल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे कि हम कर ही नहीं रहे, ये तो खालिस्तानी कर रहे हैं, ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। और 1980s और 1990s की मैं बात बता रहा था, तो वहाँ पे तो हर जगह AK-47, बिहार में AK-40, शहाबुद्दीन के पास थी AK-47 भैया। वो अतीक अहमद, बिल्कुल सच है, वो भारत के माफिया सीधा पाकिस्तान से फंडिंग लेते थे, पता है। और बड़े बड़े हथियार लाते थे वहाँ पे। अब बहुत आसान था उस समय आना, बहुत ज़्यादा आसान था। अब तो फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है, अब तो औकात नहीं है किसी की। लेकिन उस समय तो एक मूवी है सरफरोश, आमिर खान की, आप वो मूवी ज़रूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने नहीं देखी है तो ग्रेनेड्स, पिस्टल, लाइव एम्यूनिशन, ये सब। और बेसिकली ये लो इंटेंसिटी अटैक थे, ऐसा नहीं कि बहुत भयानक, बट इंडिपेंडेंस डे का जो प्लॉट अभी क्या है वो नहीं पता, लेकिन बड़ा था। ग्रेनेड अटैक्स, आईडी हमले या पेट्रोल बॉम्ब अटैक्स या फिर टारगेटेड किलिंग्स भी हो सकती है। सोशल मीडिया, अब ये देखिए कि नया ये वॉरफेयर है कि सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें गैंगस्टर को इन्वॉल्व भी क्या करना है भाई, यहाँ पे लोकल लोग ही इतने वल्नरेबल हैं कि वही आ जाएंगे। वेपन्स, मनी, लॉजिस्टिक, रिक्रूटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो नेटवर्क है इसको अगस्त से पहले इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मई 2026 में दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान आईएसआई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल को बस्ट किया था। ये उस समय पहली बार शहजाद भट्टी का नाम आया था, ये पहली बार नाम इसका नहीं आया, उस समय भी आया था, ठीक है। तो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पंजाब में बड़ा प्लान था इसका, लेकिन अगेन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको, तो पहले भी दिल्ली हाई अलर्ट पे रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है कि बहुत ऐसे लोगों को देखा गया या सीसीटीवी कैमरे मिले जहाँ पे जो सरकार ने इंस्टॉल नहीं किए थे, बस कोई इंस्टॉल करके चला गया। तो ये पहले भी हुआ है और इसीलिए एनआईए थोड़ी और ज़्यादा अलर्ट पर थी, ओके। तो इन सारी चीज़ों को जब एनआईए ने देखा तो फिलहाल गिरफ्तारी और अभी और भी होंगी। अब दोस्तों हमको क्या करना है, देखिए जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे पाकिस्तान बर्बाद होगा, जो कि हो रहा है, वैसे वैसे भारत पर खतरा बढ़ता जाएगा। हमारी तरफ से पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है और अब बांग्लादेश भी नया खतरा बन के उभर रहा है। टर्की और चाइना ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, इनफैक्ट हर कोई फैसिलिटेट कर रहा है, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। चाइना को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चाइना को अरुणाचल चाहिए, बॉर्डर एरियाज़ पर डिस्प्यूट है, भयंकर डिस्प्यूट है, ठीक है। मैं बहुत जल्द अरुणाचल जाने वाला हूँ, उसका व्लॉग मैं डालूंगा। अच्छा, हमारा जो ट्रैवलिंग चैनल है सुकून, उस पर हमने वो व्लॉग्स डालने शुरू किए हैं, तो वहाँ पे मैं आपको सब दिखाऊंगा, चाइना, LAC हो गया, बुमला हो गया, एवरीथिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, डिस्क्रिप्शन कमेंट, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। सो अथॉरिटीज़ मतलब दे आर अवेयर कि भाई दिक्कतें हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई ट्रैक रखो इन सारी चीज़ों का, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे खतरा बढ़ता जाएगा, यही चीज़ है। बाकी जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे ज़रूर बताएं, और हमारा बहुत ही शानदार कोर्स चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।